हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी शुरुआत मैं एक कोट से करना चाहूंगा एंड द कोट गोज लाइक दिस: अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इज नॉट द की टू प्रॉस्पेरिटी, द की टू प्रॉस्पेरिटी इज हाउ यू हैंडल इट. यस, सो द थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी एंड वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड. आज जो अपना टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर द चिल्ड्रन. If you remember, when we were the kids, our parents were not that comfortable talking about money in front of us. So normally कोई भी बड़े financial decisions होते थे वो हम एक तरीके से kids के सामने discussion में नहीं आते थे. आज वो चीजें change हो रही हैं and they should be changed for the good. So instead of ignoring money lessons, I think we should talk about any kind of financial decisions in front of kids, obviously when they are of that age. वो कैसे कैसे कर सकते हैं आज लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप कि हम वो किस तरीके से कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स हेल्प द चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर नीड्स एंड वांट्स. इट इज प्रीटी नेचुरल. कोई भी बच्चे के साइट में कोई भी टॉय आएगा या कोई भी चीज जो उनको एंटाइज करती है, उनको अट्रैक्ट करती है, वो दिखेगी तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड फॉर इट. उस टाइम पे हमको उनको रिमाइंड कराना है कि कोई अच्छी चीज अगर उन्होंने पास्ट में पसंद की है हम उसको लेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट के लिए है. एंड दैट इज हाउ वी कैन डू दिस नीड एंड वांट वाला डिफरेंस जो उनको समझ में आएगा. और अब सेकंड चीज जो आती है वो आती है कि बहुत पहले से कहा जाता है कि कभी खुद पैसे कमाओ तो पता चलेगा कैसे होता है. सो लेट देम अर्न देमसेल्व्स. तो अर्न योरसेल्फ वाला जो फंडा होता है उसमें किड्स को आप छोटी छोटी चीजें दे सकते हैं कि इफ यू आर डूइंग सम हाउस होल्ड का काम है, आपने ये किया, यू विल बी गेटिंग अ फ्यू बक्स. और वो चीज उनको एक प्रोत्साहन देती है कि भाई काम करने से मुझे पैसा मिलता है. देन थर्ड इज सेविंग हैबिट. वंस दे हैव अर्न्ड समथिंग दैट शुड बी सेव्ड. और वो सेविंग हैबिट में पहले तो एक सिंपल सी चीज होती थी कि आप एक गुल्लक लेके आ जाते थे, मनी बैंक में डाल देते थे. आज की डेट में आप उनको गोल बेस्ड सेविंग के बारे में बता सकते हैं. गोल बेस्ड सेविंग में बहुत अच्छा ये होता है कि जब वो सेव कर रहे हैं तो वो किसी गोल स्पेसिफिक को सोचते हुए सेव करेंगे. एंड व्हेन दैट मनी, दैट एक्यूमुलेशन हैज रीच्ड टू अ पर्टिकुलर लेवल, दे माइट इन्वेस्ट और दे माइट स्पेंड दैट मनी फॉर पर्टिकुलर गोल. इससे उनको फाइनेंशियल गोल बेस्ड सेविंग की आदत पड़ेगी. नंबर 4 इज ट्रैकिंग द स्पेंडिंग. तो आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास हमारे खुद के बजट्स होने चाहिए, वैसे ही एक बच्चे को भी बजट की आदत डालनी चाहिए. इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. आजकल के बच्चे काफी कुछ आईटी फ्रेंडली हैं. दे कैन मेक अ डिजिटल काइंड ऑफ बजट वेयरइन वो अपनी स्पेंडिंग को डाल सकते हैं और उससे उनको अपनी ओवर स्पेंडिंग के बारे में अगर कोई है ऐसी चीज तो वो पता चलेगी एंड वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. And then, as I say a lot of times at lot of places, that we as a nation are moving from nation of savers to nation of investors. So same way पे if we inculcate that habit to the kids कि आपने जो save किया है, let's invest that इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा या ये ग्रो करेगा. तो वो जो हैबिट होती है जो चाइल्डहुड में पड़ जाती है उस ग्रोथ को देख के, वो डेफिनेटली फ्यूचर में फॉलो होती ही रहेगी. सो एक सिंपल टेक अवे क्या है कि हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट इज द एसेंशियल स्किल. एंड फॉर मी आई नॉर्मली से दैट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स. Financial literacy should be a part of academics for the childhood in the schools itself. I have been associated with a few schools also जहाँ पे I've been taking this financial literacy lessons, but they are actually not part of academics. They are just a side kind of thing जो हो रही है. So till the time we have financial literacy becoming a part of formal education, it is up to the parents to teach good money lessons to their kids. And hope so that you will be part of that financial literacy journey of your kids in times to come.